हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। आज के सेशन में देखेंगे कि जो वेस्ट हमारा हॉस्पिटल में प्रोड्यूस होता है पेशेंट के ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग में या किसी भी रिसर्च एक्टिविटी के टाइम पे, उस वेस्ट को हम किस किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, उसको कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है, उसका टोटल मैनेजमेंट कैसे होता है, उसके प्रोडक्शन से लेके उसके ट्रीटमेंट तक का। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू WHO, any waste generated during the diagnosis, treatment and immunization of human beings and animals or research activities pertaining thereto, or in the production or testing of biological or in health camps, including categories in biomedical waste rules 2016। हमारा WHO के अकॉर्डिंग वो वेस्ट जो पेशेंट तब प्रोड्यूस हुआ है जब किसी इंडिविजुअल की डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या इम्यूनाइजेशन के टाइम पे प्रोड्यूस हुआ हो। ठीक है, जैसे कि कोई एक इंडिविजुअल है, उसके डायग्नोसिस के लिए हम एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। अब हमने जो ब्लड सैंपल लिया, अब वो डायग्नोसिस रिपोर्ट होने के बाद हम उसको जब आइडेंटिफाई कर लेंगे पेशेंट में क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, उसके बाद वो जो ब्लड सैंपल का वो तो हमारे वेस्ट है, उसको हम डिस्पोज ऑफ करेंगे। ऐसे ही ट्रीटमेंट के टाइम पे बैंडेजिंग हो गया, ग्लव्स हो गया, लिनेन हो गए, कैथेटर हो गए, आरटी ट्यूब हो गई, इम्यूनाइजेशन के टाइम पे सिरिंजेस हो गई, वैक्सीन वायल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे लिए वेस्ट हो गई। अब इनको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, कैसे हम इनको करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 2016 के अकॉर्डिंग, उसे हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग। हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ वेस्ट, मतलब हमारा जो ये बायोमेडिकल वेस्ट है इसके कौन कौन से सोर्सेस है। दो सोर्स हैं, मेजर सोर्स, माइनर सोर्स। मेजर सोर्स का मतलब जो बायोमेडिकल वेस्ट है सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ से आता है। पहला हॉस्पिटल से, क्योंकि जितने भी बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है आउट पेशेंट बेसिस पे और इन पेशेंट बेसिस पे, जो हॉस्पिटल वार्ड में एडमिट है या जो बाहर से आते हैं और डे केयर हॉस्पिटल्स में। ठीक, अगला है लैब। लैबोरेटरी रिपोर्ट्स में बहुत सारे सैंपल्स आते हैं, सीमेन आता है, ब्लड आता है, स्पुटम आता है, सर्विस फ्लूइड आता है, ये सारे सैंपल्स आते हैं। टेस्ट होने के बाद ये हमारे वेस्ट है, इनको हमें डिस्पोज ऑफ करना रहता है। रिसर्च सेंटर्स, रिसर्च सेंटर में बहुत सारे एनिमल्स का यूज़ हम करते हैं रिसर्च के लिए, उनके ऑर्गन्स का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स का भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन जब उनके जो ऑर्गन्स वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं उनकी डेथ होने के बाद या जब हमारी रिसर्च कंप्लीट होता है हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। एनिमल रिसर्च, ब्लड बैंक, ब्लड बैंक में हम ब्लड को, बहुत सारा जो ब्लड पाउचेस होते हैं, ट्यूबिंग्स होती हैं, वो सब हमारा वेस्ट डिस्पोज ऑफ करना होता है नर्सिंग होम्स में, मॉर्चुरीज में। ठीक है, अब माइनर सोर्स मतलब थोड़ा बहुत वेस्ट कहाँ से आता है बायोमेडिकल क्लिनिक्स, जो छोटे मोटे क्लिनिक डॉक्टर्स बैठते हैं अपने घरों पे या एक छोटा मोटा क्लिनिक खोल के, वो डेंटल क्लिनिक्स, होम केयर, किसी पेशेंट को घर पे केयर दी जा रही तो वहाँ पे बहुत कम बायोमेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस होता है। पैरामेडिक्स, फ्यूनरल सर्विस इंस्टीट्यूशन, ये वो जगह है जहाँ पे बहुत कम बायोमेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस होता है। हम देखते हैं वेस्ट कैटेगरी। हमारा जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसे मेनली हम 10 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मतलब उसे 10 क्लासेस में बांटा गया है सबसे पहले। ठीक है, कि वेस्ट 10 तरीके का जो ह्यूमन जो प्रोड्यूस होता है, टोटल वेस्ट हमारे मेडिकल फील्ड में, उस पूरे वेस्ट को हम 10 तरीके में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में हमारे फ्लूइड्स, ऑर्गन्स, सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, सेकेंड कैटेगरी एनिमल वेस्ट, यहाँ पे एनिमल की बॉडीज़, एनिमल के ऑर्गन्स, फ्लूइड्स यहाँ पे आ जाता है। थर्ड कैटेगरी में बायोटेक्नोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट। बायोटेक्नोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट का मतलब होता है जो माइक्रोबायोलॉजिकल लैबोरेटरीज से किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी के टाइम पे या किसी डिजीज की स्टडी के टाइम पे जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है लैबोरेटरीज में, उसे हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट। फोर्थ कैटेगरी हमारी आती है शार्प वेस्ट। शार्प वेस्ट में हमारा आ जाता है नीडल्स आ जाती हैं, ठीक है, सिरिंजेस आ जाती हैं, उसके बाद हमारा सूचरिंग के लिए जो सूचर नीडल यूज होती है वो आ जाती है, हमारी सूचरिंग ब्लेड आ जाती है, ये सारी चीज़ें हमारे शार्प वेस्ट में आ जाता है। अगला है कैटेगरी 5, इसमें हमारा आ जाता है डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक वेस्ट, मतलब वो सारी मेडिसिन जो हमारे काम की हमें डिस्कार्ड करना है, वो सारा टोटल साइटोटॉक्सिक वेस्ट और मेडिसिन इसमें हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आएगा कैटेगरी 6, यहाँ पे हमारा आएगा
सॉइल्ड वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट हमारा जो होगा ये वो वेस्ट होगा जो हमारा बॉडी फ्लूइड से कंटामिनेट हो चुका है, जैसे कि कॉटन, ड्रेसिंग्स, कास्ट। ठीक। सेवेंथ कैटेगरी में आएगा हमारा सॉइल्ड वेस्ट, वो यहाँ पे हमारा प्लास्टिक आएगा। मतलब जो हमारी सिक्स कैटेगरी थी उसमें सॉइल्ड वेस्ट वो भी था, बट वो हमारा प्लास्टिक नहीं था, वो हमारे फ्लूइड्स, कॉटन, ड्रेसिंग्स, कास्ट वगैरह था। हमारा जो कैटेगरी सेवन्थ में आएगा ये हमारा डिस्पोजेबल प्लास्टिक होगी, रबर होगी, मतलब वो चीज़ें जो रबर की, प्लास्टिक या ट्यूबिंग की हो। ठीक है, उसे हम बोलेंगे। कैटेगरी 8 में हमारा लिक्विड वेस्ट आ जाएगा। कैटेगरी 9 में हमारा इंसिनरेशन वेस्ट आ जाएगा। इंसिनरेशन वेस्ट का मतलब है कि जो हमारा वेस्ट प्रोड्यूस हुआ उसको जब इंसिनरेट करेंगे, जैसे जलाएंगे, उसके बाद जो उसकी ऐश वगैरह प्रोड्यूस होगी वो। कैटेगरी 10 केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट का मतलब हमारा है कि वो डिसइंफेक्टेंट या केमिकल सॉल्यूशंस जो हम डिसइंफेक्शन के लिए या स्टरलाइजेशन के यूज़ करेंगे उसे हम बोलते हैं केमिकल वेस्ट। ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेप्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। मतलब कि हमारा जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको ये हमारे 6 स्टेप्स को फॉलो करके उसे हम टोटल उसका मैनेजमेंट करते हैं। सबसे पहला, सर्वे ऑफ जनरेटेड वेस्ट, सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, कलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट, स्टोरेज ऑफ वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। अब हम हमारा जो वेस्ट है, सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि हमारा कौन कौन सी जगह से कितना कितना वेस्ट और किस टाइप का वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। मान लो एक हॉस्पिटल है तो हम ये देखेंगे कि कौन से वार्ड में कहाँ पे कौन सा वेस्ट किस टाइप का ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, कौन कौन से वेस्ट कितना अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। अगला, जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे हमें किससे डिवाइड करना है, मतलब कौन कौन सी क्लासेस को उन्हें डिवाइड करना है। अगला, जो हमने वेस्ट सेग्रीगेट करना है उसके बाद उसे कलेक्शन कैसे करेंगे, मतलब कौन कौन सी चीज़ों में से हम कलेक्ट करेंगे। ठीक। स्टोरेज ऑफ वेस्ट, अब जो जगह जगह पे हमने वेस्ट कलेक्ट किया उसको एक जगह पे स्टोर करना। ठीक है, मतलब फाइनल जगह पे, फाइनल जो उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा वहाँ भेजने से पहले उसे एक जगह पे एक हॉस्पिटल में स्टोर किया जाएगा। जैसे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे हर वार्ड में बायोमेडिकल की जो बिन्स होती रखी जाती हैं, तो हर वार्ड से उस वेस्ट को कलेक्ट करके उस हॉस्पिटल में एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हर वार्ड का वेस्ट एक साथ लाके एक हर कैटेगरी का अलग अलग एक साथ रखा जाता है। फिर वहाँ से वो सारा वेस्ट डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होना वहाँ भेजा जाता है। ठीक, तो वो हमारा हो गया स्टोरेज। अगला आएगा ट्रांसपोर्टेशन। अब हमारा जो वेस्ट है जो हमने स्टोर किया है, अब उसको पहला जो वेस्ट वार्ड में प्रोड्यूस हुआ है वो वार्ड से लेके स्टोरेज जगह तक जाना, और उसका स्टोरेज से लेके जहाँ उसका ट्रीटमेंट होना वहाँ कैसे ले जाया जाएगा, ये चीज़ हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है। अगला है ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। अब जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है उसको कौन कौन से मेथड से हम ट्रीट करते हैं, मतलब कौन कौन से मेथड से उसको हम रिड्यूस करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं। हम एक करके सारे स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वेस्ट सर्वे। वेस्ट सर्वे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। अब यहाँ पे हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से टाइप्स ऑफ वेस्ट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। प्लास्टिक की चीज़ें हैं, रबर है, कपड़े हैं, लिनन है, बेड है, ट्यूबिंग्स हैं, मेडिसिन हैं, एनाटॉमिकल वेस्ट है। ये हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से वेस्ट हमारे टाइप्स के प्रोड्यूस हो रहे हैं। सेकेंड, क्वान्टिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड। सेकेंड, हम ये सर्वे करेंगे कि कितना अमाउंट में वेस्ट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, ताकि उस हिसाब से हम जो स्टोरेज या उसका कलेक्शन करना, उस हिसाब से उसका हम जो बिन्स हमें चाहिए उसका हम कलेक्शन वगैरह और उनका हम इंतजाम कर सकें। ठीक। डिटरमाइन लेवल ऑफ जनरेशन एंड डिसइंफेक्शन विद इन हॉस्पिटल। अब उसके बाद हम ये डिटरमाइन करेंगे कि उस हॉस्पिटल में जहाँ वो प्रोड्यूस हो रहा है वो किस लेवल तक का प्रोड्यूस हो रहा है, उसका डिसइंफेक्शन किस लेवल तक हो पाएगा। अब हम देखते हैं सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। सेग्रीगेशन जो हमारा वर्ड है वो सेग्रीगेट है। सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेशन, मतलब चीज़ों को सेपरेट करना या अलग अलग करके रखना। ठीक। It refers to basic separation of different category of waste generated at source and thereby reducing the risk as well as cost of handling and disposal. Segregation का मतलब होता है बेसिक सेपरेशन प्रोसेस, जिसमें हम जो वेस्ट हमारा प्रोड्यूस हुआ है उससे हम उसकी क्लासेस या कैटेगरी, जो हमने इससे पहले कैटेगरीज पढ़ी थी, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उस वेस्ट को सेपरेट करना और उस हिसाब से उसका मैनेजमेंट करना। अगर हम उस वेस्ट को उसकी क्लासेस के अकॉर्डिंग अगर रखेंगे तो हमारा ये आसानी होगी, रिस्क रिड्यूस करेगा, और दूसरा उसके हैंडलिंग और डिस्पोजल का जो कॉस्ट होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और जो उसका टाइमिंग लगना है वो भी कम लगेगा। ठीक। और अगर हम सही से सेग्रीगेशन करते हैं वेस्ट का तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी उसका मैनेजमेंट करने में, क्योंकि जैसे मान लीजिए बहुत, जैसे हमने भी पढ़ा था कैटेगरीज थी, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, साइटोटॉक्सिक वेस्ट,
अब अगर हम ह्यूमन वेस्ट को साइटोटॉक्सिक में डाल दें, शार्प वेस्ट जो है वो ग्लास में डाल दें, ग्लास वेयर वेस्ट को अगर हम एनिमल्स में वेस्ट में डाल दें, तो ऐसे अगर हम मिक्सअप कर देंगे तो हमें फिर उसको सेपरेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, और सेपरेट करके फिर उससे हमें उसका मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर हम पहले ही सारे वेस्ट को सेपरेट करके कलेक्ट करेंगे तो हमें आगे दिक्कत नहीं होगी, इजीली हम प्रोसेस कर पाएंगे। सेपरेशन, अब जो हम सेग्रीगेशन करेंगे, हमारा ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम मेनली 5 बिन्स होती हैं जो हमारे हॉस्पिटल या सारे क्लिनिक्स में मेनली 5 बिन्स रखी जाती हैं, ठीक। हमारी ये पहली बिन होती ग्रीन बिन, जिसे हम ब्लैक भी बोल सकते हैं ग्रीन बिन को, क्योंकि ये पहले हमारा ब्लैक थी, अब ये लेटेस्ट में हमारा इसे ग्रीन कर दिया गया है। ग्रीन या ब्लैक जो भी बिन हो उसमें जनरल वेस्ट जाएगा। जनरल वेस्ट का मतलब क्या है? किचन का वेस्ट, मतलब जो भी हमने सब, जैसे हमने मान लीजिए कोई भी फ्रूट्स खाए उसके पील वगैरह, उसका रिमेनिंग पार्ट, ये सारी चीज़ें, पेपर, टिश्यू, वाटर बॉटल्स, कैन, ये जो हमारा किचन का वेस्ट या जनरल वेस्ट है वो हमारा सारा गंदगी, मिट्टी वगैरह जो भी है वो सारा हमारा ग्रीन में जाएगा, ठीक। सेकंड क्लास आती है रेड क्लास। रेड बिन जो हमारी होगी इसमें हमारा सारा प्लास्टिक्स जाएगा, इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स, हमारा सिरिंजेस, ग्लव्स, प्लास्टिक वेस्ट, इसमें हमारा जितना भी प्लास्टिक का, मतलब ये समझ लो रेड बिन में हमारा ह्यूमन विंग्स के ट्रीटमेंट डायग्नोसिस में जितना भी रबर, प्लास्टिक की जो भी चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो सारा डिस्पोजल के लिए हमारा रेड में ही जाएगा। जैसे कि राइल्स ट्यूब, कैथेटर, एनजी ट्यूब, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें जितनी भी प्लास्टिक है हमारा सब रेड में जाएगी। सेकंड आएगा, थर्ड हमारा आएगा येलो बिन। येलो बिन होता है इन्फेक्टेड वेस्ट, इसमें हमारा सॉइल्ड, हमारा इसमें एनाटॉमिकल ऑर्गन्स आ जाएंगे ह्यूमन एनिमल्स के, साइटोटॉक्सिक वेस्ट आ जाएगा, मेडिसिन आ जाएंगी, लिनेन आ जाएगा, ठीक है, जो भी सॉइल्ड है, लेबोरेटरी का सारा वेस्ट इसमें आ जाएगा, एक्सपायर्ड डिस्कार्डेड मेडिसिन आ जाएंगी, केमिकल लिक्विड आ जाएगा, ये जितना भी सारा वेस्ट है हमारा ये येलो बिन में जाएगा। फोर्थ हमारी बिन आती ब्लू बिन। ब्लू बिन हमारी जो होती है ये हम इसको हम ग्लास की चीज़ें रखने के लिए करते हैं, मतलब इसमें हमारा एंटीबायोटिक वायल्स आ जाएगा, मेटेलिक इम्प्लांट्स जो हमारे ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स वगैरह होते हैं वो यूज़ होंगे, यहाँ पे रखे जाएंगे, स्टोर करेंगे। ग्लास वेयर मटेरियल आएगा, साइटोटॉक्सिक वेस्ट इसमें नहीं आएगा हमारा, ठीक है। मतलब जितने भी इम्प्लांट्स होंगे या जो वायल्स वगैरह जो हमारी प्रोड्यूस होती हैं, एम्प्यूल्स पेशेंट के ट्रीटमेंट मेडिसिन वगैरह जो होती है वो सारा यूज़ करने के बाद हम ब्लू में डालेंगे। जो हमारा वाइट होगा इसमें हमारी शार्प चीज़ें जैसे कि नीडल्स आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा सूचरिंग पिंस वगैरह जो भी चीज़ें होंगी हमारा सारा वाइट में जाएगा। हम देख सकते हैं हमारा जो येलो बिन में जो वेस्ट होगा वो हम लैंड फिलिंग के थ्रू ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसका, ठीक है। उसके बाद हमारा जो रेड वेस्ट है उसको हम ऑटोक्लेविंग के थ्रू हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। जो हमारा येलो वेस्ट है, येलो बिन में जितना वेस्ट होगा वो ऑटोक्लेविंग के और पायरोलाइसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, उसे जलाना, उसे जला के उसमें जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसको फिर डीप ब्यूरियल, मतलब कि डीप ब्यूरियल का मतलब होता है गड्ढे, गहरे गहरे गड्ढे खोद के उसमें वेस्ट को पूरा भर देना, डिस्पोज ऑफ कर देना, ठीक। अगला आता है ब्लू। ब्लू में हमारे जितना भी वेस्ट आएगा वो सारा ऑटोक्लेविंग के थ्रू ट्रीटमेंट होगा और उसे रिसाइकिल करके फिर से यूज़ किया जाएगा, ठीक। शार्प में हमारा जो वाइट बिन में जितना भी वेस्ट आएगा हमारा, ये इसको हम ऑटोक्लेविंग के थ्रू ट्रीट करेंगे और इसे हम शार्प पिट जो होती है उसमें हम इसे डिस्पोज ऑफ कर देंगे। और फिर एट लास्ट हमारा सारा वेस्ट एक जगह पे कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी पे जाएगा, ठीक है। हमने देखा ये ग्रीन बिन या ब्लैक बिन जो भी कहें हम, दोनों कॉमन है, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें हमारा सारा जनरल वेस्ट आ जाएगा, जितनी भी प्लास्टिक की चीज़ें होंगी, हमारा ट्यूब, कैथेटर्स, ये सारा हमारा रेड में आ जाएगा। उसके बाद जितना भी सॉइल्ड चीज़ें, मतलब ट्यूबिंग प्लास्टिक के अलावा जितनी भी सारी चीज़ें वो सारा येलो में चली जाएंगी, मेडिसिन, ऑर्गन्स, फ्लूइड्स सब चला जाएगा येलो में। उसके बाद जो ग्लास या मेटालिक इम्प्लांट्स होंगे वो ब्लू में चले जाएंगे, और जो शार्प चीज़ें होंगी जैसे कि नीडल्स वगैरह वो हमारा वाइट में चली जाएंगी, ठीक।
जनरल वेस्ट कैन बी सेग्रीगेटेड एज ड्राई एंड वेस्ट। अब हमारा जो जनरल वेस्ट प्रोड्यूस होगा जिसे हम ग्रीन बिन में रखेंगे उसे हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे, एक ड्राई वेस्ट एक वेस्ट वेस्ट। अब जो वेट वाला होगा उसे हम कंपोस्टिंग के लिए भेज देंगे, जो ड्राई वाला होगा वो रिसाइकलिंग हो जाएगा। अब हम देखते हैं कलेक्शन ऑफ वेस्ट। कलेक्शन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन्वॉल्व्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। द कंटेनर शुड प्लेस्ड इन सच अ वे दैट 100% इज अचीव्ड। अब हमने इससे पहले देखा हमारा जो वेस्ट है हमने उसके रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू और वाइट कंटेनर में डिवाइड किया। अब जो कलेक्शन होगा हमारा वो उस कलर की बिन्स में ही हम वो वेस्ट को स्टोर करेंगे, और जो हम वेस्ट स्टोर करेंगे वो उन्हीं कलर की बिन्स का हम इस्तेमाल करेंगे वेस्ट के कलेक्शन के लिए। ठीक है। शार्प ऑलवेज मस्ट kept in puncture proof container to avoid injuries and infection to waste handlers। हमारा और एक ही हमें ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी, जो हम कलेक्शन करेंगे तो हमें जो शार्प वेस्ट होगा उसे पंक्चर प्रूफ कंटेनर, मतलब कि वो वेस्ट ऐसा होना चाहिए कि वो कंटेनर के अंदर पैक रहे, वो बाहर ना आ सके, ताकि जो हैंडलर है जो वेस्ट को हैंडल कर रहा है तो उसको कोई भी इंजरी ना हो। हम देखते हैं स्टोरेज। वंस कलेक्शन अकर्स देन बायोमेडिकल वेस्ट इज स्टोर्ड इन प्रॉपर प्लेस। ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज शुड नॉट एक्सीड 8 to 10 आवर्स इन बिग हॉस्पिटल, 24 आवर्स इन नर्सिंग होम। स्टोरेज का मतलब है कि हमारा जो अब हमने वेस्ट कलेक्ट कर लिया जगह जगह पे, अब उस सारे वेस्ट को जगह पे स्टोर करना है हमें। जैसे मैंने पहले बताया था कि बड़ा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डिफरेंट वार्ड्स में वेस्ट स्टोर हो गया, कलेक्ट हो गया। कलेक्शन करने के बाद उसका हम अब पूरे हॉस्पिटल का वेस्ट हर एक कैटेगरी का एक जगह पे स्टोर किया जाएगा, उसे हम बोलते हैं स्टोरेज। बड़े हॉस्पिटल्स में जो हमारा वेस्ट होगा वो 8 से 10 घंटे से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, और जो हमारा नर्सिंग होम्स में उसमें 24 आवर्स थे। ठीक। ईच कंटेनर शुड बी लेबल्ड क्लियरली टू शो व्हाट वेयर इट इज केप्ट। हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट। मतलब इसका यह है कि हमारा जो वेस्ट होगा उसका हम ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे। पहला, ट्रॉली या व्हील बैरो की हेल्प से हम वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। मैनुअल लोडिंग शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। और हाथ से वेस्ट को लोड करने के जो प्रोसेस है उसे हम जिस लेवल तक अवॉइड कर सके अवॉइड करना है हमें। कंटेनर शुड बी टाइड बिफोर ट्रांसपोर्टेशन। अब मतलब कि हमने जो वेस्ट को कलेक्ट किया, अगर वो डिफरेंट पॉलीथीन में हमने किया है तो उस पॉलीथीन या कंटेनर को ट्रांसपोर्ट करने से पहले हमें टाई करना है, ताकि वो वेस्ट स्पिल ना हो या फैले ना जगह जगह पे। ठीक। कंटेनर शुड बी accompanied विद द साइन डॉक्यूमेंट बाय नर्स डॉक्टर। उसके बाद हमारा जो सारा वेस्ट है वो कलेक्ट होने के बाद जब हम ट्रीटमेंट जगह पे भेजेंगे तो उसका हमें एक डॉक्यूमेंट साइन होना चाहिए हमारे पास। जैसा हम इस पिक्चर में देख सकते हैं हमारा जो वेस्ट है वो दो तरीके से, मतलब जो स्टोर ले जाया जा रहा है हमारा स्टोरेज के लिए वेस्ट को। अब देखो कैसे है, एक आदमी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, पहली पिक्चर में जो इंडिविजुअल है उसने ना ग्लव्स पहने हैं, ना मास्क लगाया है, ना उसने एप्रन पहना है, और वो वेस्ट को पीछे घसीटते हुए लेके जा रहा है। अब उस वेस्ट से जो चीज़ें हैं वो गिर रही हैं और वो पेशेंट बगल में लेटा हुआ है। अब उससे पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस है। उस इन्फेक्शन को हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक। अब वही सेकंड पिक्चर में हम देखते हैं जो इंडिविजुअल उसने ग्लव्स भी पहना, मास्क लगाया है, ठीक है, हेयर कवर पहना है, उसके बाद उसने शूज़ पहने होंगे, शू कवर लगाया है, एप्रन पहना है, और उसने जो बिन है उसको अपने से दूर पकड़ा है और टोटली कवर्ड बिन है। इससे ये होगा कि ना जो वेस्ट है वो फैलेगा नहीं और ना इंडिविजुअल को कोई रिस्क रहेगा। पेशेंट भी सेफ हो जाएगा, इंडिविजुअल भी सेफ हो जाएगा, वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन भी इजीली हो जाएगा। हमारा हॉस्पिटल से जो वेस्ट है वो सेंटर तक जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होगा वहाँ पे ले जाने के लिए ये डिफरेंट हमारा व्हीकल्स इस तरीके से होते हैं, टोटली पैक्ड व्हीकल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हमारा ये ट्रीटमेंट के मेथड से जिसकी हेल्प से हम वेस्ट को ट्रीट करते हैं, हमारा मेनली 5 मेथड। पहला, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब वेस्ट को जलाना। नॉन इंसिनरेशन में सबसे पहले थर्मल आ जाएगा, इसमें हमारा आ जाएगा ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग सेकंड हमारा इरेडिएटिव, मतलब कि जो माइक्रोवेव्स होती है उसके ट्रीट करना। अगला है केमिकल, मतलब केमिकल जो एजेंट्स होते हैं उसको ट्रीट करना। बायोलॉजिकल मतलब एंजाइम्स। अनडेवलप्ड एंड रेयरली यूज टेक्नोलॉजी फॉर मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल, मतलब डिफरेंट एंजाइम्स को वेस्ट डिस्पोजल के लिए यूज़ करना। ठीक। अब आज का सेशन हम यहीं पे
एंड करते हैं। थैंक यू।